Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is circular flow of income and its various methods to calculate the national income, right? Very important topic. So let's start. What is circular flow of income? Circular flow of income क्या होती है? कहते circular flow of income is an economic model that reflects how money or income flows through the different sectors of the economy. Right? कहते एक ऐसा economic model है जो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह जो हमारी मनी है और इनकम है वो हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे वो फ्लो करती है. A simple economy assumes that there exist only two sectors, that is households and firm. If we are talking about simple economy तो वहाँ पे only दो sectors होते हैं, that first one is household and second one is firms. Households क्या होते हैं? Consumers होते हैं goods and services and owner होते हैं factors of production के, right? Households are consumers of goods and services and owners of factors of production, that is land, labor, capital and enterprise. However, the firm sector क्या करती है? Produces goods and services and sells them to the household. राइट फर्म्स क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड. इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, that is two sector economy, there is an exchange of goods and services between two players, that is firms and households, right? जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दो प्लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है? उनका एक्सचेंज हो रहा है, विच लीड्स टू अ सर्टेन फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो मनी का फ्लो है वो हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है. हाउस होल्ड्स प्रोवाइड्स द फर्म्स विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं किनको? फर्म्स को, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेमली लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज दैट जनरेट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज. एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में स्पेंड करते हैं. The firms then make factor payments to households in the form of rent, wages, interest and profit, right? जो firms होती हैं वो क्या करती हैं? factor payments करती हैं किनको? households को, in the form of rent, wages, interest and profit. The flow of goods and services and factor payments between firms and household reflect the circular flow of money in the economy, right? यही जो flow है goods and services कहाँ से firms से किसके पास जाती हैं? consumers के पास जाती हैं. On the other hand जो factor services होती हैं वो किसके पास जाती हैं? household से firms के पास जाती हैं. So यही जो इसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज से जो पेमेंट्स आ रही हैं और जो फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट्स आ रही हैं, इसकी वजह से क्या होता रहता है? जो सर्कुलर फ्लो है मनी का वो क्या चलता रहता है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, इसी तरह इकोनॉमी में चलता रहता है. क्लियर? The circular flow of income in a two sector economy is the form of closed economy, right? जो circular flow होता है इनकम का, if we are talking about two sector economy, तो वो किस फॉर्म में होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है कि जहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? फॉरेन ट्रेड को इन्वॉल्व नहीं करने देती, राइट? हमारा फॉरेन ट्रेड नहीं होता जहाँ पे. द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ प्लेयर्स लाइक गवर्नमेंट इन एक्सटर्नल ट्रेड सेविंग्स आर एडिड. It is assumed there is no leakage in this model, that is there is no other way in which income can be disposed of, right? ये भी assume किया जाता है कि इस मॉडल में कोई भी लीकेज नहीं होगी, यानी कि कोई भी ऐसा वे नहीं है जहाँ पे हम इनकम क्या कर सकते हैं? अपनी खर्च कर सकते हैं, अलावा कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में. एंड जो फर्म्स करेंगी क्या करेंगी? फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट करेंगी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फॉरेन ट्रेड डू नॉट प्ले अ रोल. In other words, an economy in which there does not exist any economic relation with the rest of the world is called a closed economy, right? On the other hand, open economy क्या होती है? is an economy where the economic relationship exists between the economy and the rest of the world, right? जहाँ पे हमारा ना कोई गवर्नमेंट का रोल है ना ही फॉरेन ट्रेड हम कर रहे हैं, वो क्या होती है? हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी. ऑन द अदर हैंड ओपन इकोनॉमी आ जाती है जहाँ पे हमारे फॉरेन सेक्टर से भी रिलेशन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कंट्री से भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं एंड विद द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज नोन एज ओपन इकोनॉमी. क्लियर?
The 5 assumptions of the circular model in simple economy. An economy consists of only two sectors, that is households and firms, and is a closed economy, which means that there is no government and foreign sector interface, right? Economy में कितने sectors हैं? Only two sectors, that is households and firms. और ये क्या है? Closed economy है. This is the first assumption. The household sector supplies the factor services only to the firms. जो household sector है वो उस factor services किसको provide करेगी? Only to the firms, and the firm takes its factor services only from the household, right? जो भी factor services firms use करेगी वो कहाँ से लेगी? Only from the households. The firms produce goods and services for the household sector only. राइट जो फर्म्स प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज वो किसको सप्लाई करेगी? ओनली टू द हाउसहोल्ड सेक्टर, एंड सेल देयर एंटायर प्रोडक्शन आउटपुट टू द हाउसहोल्ड, राइट? The households receive income known as factor income for the factor services supplied to the firms and spend the entire income on the consumption of goods and services. जो भी इनकम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज के लिए फर्म्स से रिसीव होगी हाउसहोल्ड को, वो क्या कर देंगे? अपनी पूरी इनकम क्या कर देंगे? स्पेंड कर देंगे फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फर्म्स क्या कर रही हैं? उनको प्रोवाइड करेंगी. The last assumption is that there are no savings in the economy. In other words, neither the firms save money for their profits from their profits, nor do the households save their factor income, right? कोई भी सेविंग्स नहीं होगी हमारी इकोनॉमी में. फर्म्स क्या करेंगी? अपने प्रॉफिट्स में से कुछ सेव नहीं करेंगी, और जो हाउस होल्ड्स होंगे अपनी फैक्टर इनकम से कुछ भी सेव नहीं करेंगे, राइट? वो क्या करेंगे? पूरी की पूरी इनकम क्या करेंगे? अपनी स्पेंड करेंगे, यानी पूरी की पूरी इनकम क्या होगी? इकोनॉमी में फ्लो करेगी. क्लियर? So these are the basic assumptions of circular flow of income in a simple economy, यानी two sector economy, right? So the above figure describes that firm क्या कर रही है? Produces goods and services, and household क्या करेंगे? Consume, right? Firm क्या कर रही है? Goods and services produce कर रही है goods and services, and firms क्या, household क्या करेंगे? उनको consume करेंगे. Households spend their income on the goods and services produced by the firm, which ultimately means aggregate consumption by consumers equal aggregate expenditure incurred by firms. अगर वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी, सेम टू सेम अमाउंट के गुड्स वो अपने हाउस होल्ड्स को कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड करेंगी, तो इससे क्या होगा? हमारी जो एग्रीगेट कंजम्पशन है किसके इक्वल हो जाएगी? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि फर्म्स ने इनकर किया. ऑन द अदर हैंड, firms make factor payments for factor services provided by households in the form of rent, wages, interest, right? फर्म्स क्या करेंगी? फैक्टर पेमेंट्स करेंगी फैक्टर सर्विसेज के लिए जो कि हाउस होल्ड्स ने उनको प्रोवाइड की जाती हैं. दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड ओवर द टाइम इट जनरेट्स नेशनल इनकम और एग्रीगेट इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, राइट? ये साइकिल कहते हैं ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है, एंड क्या होता है? इससे क्या जनरेट होती है? हमारी नेशनल इनकम और एग्रीगेट इनकम. Therefore, aggregate income is nothing but aggregate goods and services produced by the firm, right? So aggregate income हमारी बेसिकली क्या होती है? जो भी goods and services प्रोड्यूस की जा रही हैं फर्म के थ्रू. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम? National income is the total value of goods and services produced during a financial year in an economy, right? कहते हैं नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की जाती हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और इनकम एक्रूइंग टू अ कंट्री फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, राइट? वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी और इनकम जो कि एक कंट्री में डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक्रू होती है, राइट? नेशनल इनकम इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ एन इकोनॉमीज परफॉर्मेंस एंड बी कैलकुलेटेड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट वन इज वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. सो दीज आर द 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. क्लियर? नाउ वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं. वैल्यू एडिड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज टर्जरी सेक्टर.
ये क्या, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस. Whenever depreciation and net indirect tax is deducted from it, it will become our domestic income, right? Domestic income क्या होती है? जो भी goods and services हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, राइट? जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड ऑन कर देते हैं, सो वी गेट नेशनल इनकम, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर? वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडिड मेथड इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इन डिफरेंट प्रोडक्शन फेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो, राइट? The production process of a good or service involves different production units. The value added method shows the value added or contribution of such units, right? कहते जो अलग अलग प्रोडक्शन फेसेस में जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसमें जो वैल्यू एड ऑन होती है और इन एवरी प्रोडक्शन यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड. एवरी एंटरप्राइज ऑफ इंडस्ट्री adds some value to the final product and for its production it purchases some intermediate goods from other firms, right? कहते इंडस्ट्री में का कोई भी एंटरप्राइज की बात करें तो उससे क्या होगा, वो क्या करते हैं, कुछ वैल्यू क्या करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर देते हैं. और उनको क्या चाहिए होता है, अगर हमने अलग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करने हैं तो उनको क्या चाहिए होती है, उसकी प्रोडक्शन के लिए कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी चाहिए होती हैं. टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, द वैल्यू एडिड बाय ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल फॉर्म्स टू द फाइनल प्रोडक्ट इज सम्ड अप. क्लियर? सो अगर हम वैल्यू एडिड की बात करें, हमने नेशनल इनकम के को जब हमने डिटरमाइन करना है, सो क्या किया जाता है, एवरी प्रोडक्शन यूनिट में जो भी वैल्यू एड ऑन हुई है टू द फाइनल प्रोडक्ट, उसको क्या किया जाता है, एड ऑन किया जाता है. सो वी गेट द फाइनल इनकम और नेशनल इनकम. अदर इनकम नेम्स ऑफ वैल्यू एडिड मेथड आर प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड. To calculate the national income of an economy, first of all gross value added is calculated, right? अगर हमने नेशनल इनकम निकालनी है और हमें क्या चाहिए, पहले we need gross value added at market price. Clear? gross value added at market price को जब हम समेशन कर देते हैं, gross value added at market price summation means on with every industry और एंटरप्राइज जब उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, सो वो हमारी क्या बन जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज ग्रॉस वैल्यू एडिड प्लस मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शरी सेक्टर, राइट? सो ये तीनों का समेशन क्या हमारे पास आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्लियर? नाउ अब हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू द वैल्यू एडिड मेथड. सो नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट? अगर हम इसकी बात करें, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमारी डोमेस्टिक इनकम, राइट? ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम. बट जब उसमें हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी गेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज इनकम मेथड. इनकम मेथड क्या होता है? सबसे पहले इनकम में क्या आ जाता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट देना उनको, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, राइट? सो इनका सबका समेशन क्या होता है हमारे पास, डोमेस्टिक इनकम, राइट? जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड ऑन कर देते हैं, सो वी गेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर?
The income method calculates the national income of an economy based on the idea that whatever the firm earns in exchange for goods and services is used to make the factor payments, right? जो हमारा इनकम मेथड है वो क्या कहता है कि जो भी फर्म अर्न करेगी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो किसके लिए यूज किया जाएगा, टू मेक द फैक्टर पेमेंट्स. In other words, to calculate the national income of an economy through the income method, the income received by residents of a country for productive services provided by them during a year are added together. Right? कहते जो इनकम रिसीव करेंगे रेसिडेंट्स बाय अ कंट्री ऑफ अ कंट्री फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, जो कि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, किनको की थी, फर्म्स को. जो भी उनको इनकम रिसीव होगी वो क्या होगी, जब उनको एड ऑन कर देंगे सो वो हमारी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी. The income for the productive services or factors of production are received by the resident in the form of profits, wages, interest and rent. Other names for income method are distributive share method, factor payment method, right? Now national income कैसे calculate करेंगे? By income method is national income or net national product at factor cost is equals to net domestic product at factor cost और domestic income. Domestic income में क्या कुछ आ जाएगा हमारे पास, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, प्लस जब उसमें ऐड ऑन कर देंगे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी गेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? सो दिस इज द इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड की जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, कि जितना भी हमारा जो खर्चा हो रहा है उनको ऐड ऑन कर देंगे, सो वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, वी गेट डोमेस्टिक इनकम यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. When we add on net factor income from abroad, we get national income, that is net national product at factor cost. Clear? So the expenditure method of calculating national income takes the final expenditures of an economy into consideration. The factor income earned by different factors of production is spent by different sectors of an economy in the form of expenditure on the purchase of goods and services manufactured by the firm, right? जो भी फैक्टर इनकम रिसीव होगी हाउस होल्ड्स को वो क्या कर देंगे, अपनी किस पे स्पेंड करेंगे, फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? Under this method, all these final expenditures incurred on the purchase of goods and services by the government, household, foreigners and business firms are added together. So जितना भी हमारे final expenses होंगे, household करेगी, government करेगी, foreigners करेंगे, business firms करेगी, उनको add on कर दिया जाएगा. So we get national income by expenditure method. अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड में क्या होगा, जो भी इनकम होगी उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कंसीडर करेंगे कि वेरियस एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस कर रहा है टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो ये चीज़ें आ जाती है. एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देखेंगे, एक्सपेंसेस, वेरियस एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. Another name for expenditure method is income disposable method. To calculate the national income, the sum total of all the final expenditures is determined using the formula, right? So gross domestic product at market price equals to summation of final expenditure, कि जितना भी हमारा expenditure हो रहा है सारों को add on कर देंगे, right? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या आ जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. सो हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड?
national income or net national product at factor cost is equals to gross domestic product at market price minus depreciation minus net indirect taxes plus net factor income from abroad, right? So this is the formula to calculate national income through expenditure method, right? Next product or value added method of calculating national income. Now अब हम क्या करेंगे, इनको briefly discuss करेंगे. According to Marshall, the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind. This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend, right? Marshall क्या कहते हैं कि लेबर और कैपिटल मिलके जो भी कुछ प्रोड्यूस करेंगे वेदर इन फॉर्म ऑफ कमोडिटीज मटेरियल सर्विसेज, तो उन सब से क्या हमारी जो भी एनुअल इनकम और रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्शल. सो जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. The total value of all the goods and services produced in a country during a particular year is known as its gross domestic product, right? कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस की जा रही हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होनी चाहिए, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. Further, GDP is determined at market price and is termed at gross domestic product at market prices. जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जीडीपी के वो क्या है, इंटरेस्ट, रेंट्स, वेजेस, सैलरीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट टैक्सेस. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जीडीपी. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. For gross national product calculation, data of all the productive activities like agriculture, produce, minerals, woods, commodities, transportation, contribution to production, insurance companies and all professions like lawyers, teachers, doctor must be at the market price, right? कहते हैं जीएनपी कैलकुलेशन के लिए जितना भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का डेटा होगा वो किस में होना चाहिए, मार्केट प्राइसेस में होना चाहिए, राइट? It also includes the country's net income arising from abroad. इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज नेशनल इनकम की बात हो रही है. सो वी विल कंसीडर होल नेशन टुगेदर. Four primary constituents of GNP are consumer goods and services, goods produced and services render, income arising from abroad and gross private domestic income, right? So these are the constituents of gross national product. So value added method. The most commonly used methods for calculating national income are income method, expenditure method and value added method. The value added method is used to calculate national income at different stages of the production process in a circular flow, right? जो भी different stages पे हमारे final product में जो value add on हो रही है उसको कैसे consider किया जाता है, with the help of value added method. It represents the value added for each unit produced in the production process, right? जो भी value add हो रही है for each unit produced in the production process. Every organization adds value to the product which it buys from other firms as an intermediate goods, right? जब वो कहते कोई भी firm as an intermediate good किसी good को purchase करते हैं, so उसमें क्या कर देते हैं, वैल्यू एड ऑन कर देते हैं. द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय एन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, राइट? जो भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी वैल्यू एड ऑन करेगी सो वो हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम. वैल्यू एडिड क्या होता है? Value added refers to the addition in the value of raw material or intermediate good by an organization during the production process, right? कहते क्या होता है, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल में और इंटरमीडिएट गुड में जब हम लोग वैल्यू ऐड ऑन कर देते हैं सो उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. To calculate the national income through the value added method, the difference between the value of output and value of intermediate good is taken, right?
वैल्यू एडिड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लिया जाता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड. The value added method is the most commonly used method to estimate national income as it avoids double counting, which is a major error while calculating national income, right? So हमारी जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है वो कहाँ पे अवॉइड हो जाती है, इन द वैल्यू एडिड मेथड. वैल्यू एडिड मेथड को मतलब मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि फाइनल प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, राइट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का क्या प्राइस था. For example, a baker needs only flour to produce the goods. Baker को क्या चाहिए, only आटा, right? Flour चाहिए उसको. He purchases the flour from a miller as an intermediate good worth ₹30 and converts the flour into bread with the help of production activities and sells the bread at ₹50, right? उसने क्या किया, मिलर से फ्लावर परचेज किया एज एन इंटरमीडिएट गुड ₹30 का, और उसको ब्रेड बना के कितने में सेल किया, इन ₹50. हेयर फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड जिसकी वैल्यू कितनी थी, ₹30, एंड इज टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट. उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए परचेज किया गया था, वो तो उसने इसलिए लिया था क्योंकि उसने क्या करना था, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था, दैट इज ब्रेड, राइट. Bread sold to the baker is the final good whose value is ₹50 and is termed as value of output, right? So final good क्या थी हमारी बेकर की, bread, जिसको कि उसने सेल कितने में किया, ₹50. So ये क्या होगी हमारी value of output. It shows that the baker has added a value of ₹20 to the flow of final goods and services in the economy, राइट. सो इससे क्या पता चलता है, कहते ये शो करता है कि बेकर ने क्या किया, ₹20 एड ऑन कर दिए टू द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो वैल्यू कितनी एड ऑन हुई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. टोटल वैल्यू ब्रेड की वैल्यू कितनी है, ₹50 माइनस फ्लावर की वैल्यू कितनी थी, 30. सो टोटल जो वैल्यू एड ऑन हुई वो कितने की हुई, ₹20. दिस इज द वैल्यू एडिड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट. The value added by each production company is also called gross value added at market price. Also, the sum total of all the gross value added at market price of all the enterprises of a country within its domestic territory during a year is equals to gross domestic product at market price. यानी कि जितना भी समेशन हमारी ग्रॉस वैल्यू एड ऑन हो रही है डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर्स हो, उनका समेशन क्या होता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ कैलकुलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एडिड, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स की कहते पे वैल्यू एड ऑन होती है. सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन. The use of intermediate goods during the production process to create the final product is termed as intermediate consumption, right? इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करना ताकि हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एंड द एक्सपेंसेस अकर्ड on intermediate goods are known as intermediate consumption expenditure, right. जो भी expenses उसमें add on होते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे intermediate consumption expenditure. In the above example, flour is represented as intermediate good and it is used as a raw material for the production of bread, right. flour क्या था, एक intermediate good था because उसको raw material के लिए use as a raw material use किया गया for the production of bread. However, any kind of machinery purchased for baking bread will not be considered as intermediate consumption as its value will not be merged with the value of final goods. Right? कहते जो मशीनरी हम लोग बेकिंग कर ब्रेड को बेक करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं ऐड ऑन किया जाएगा. क्यों? बिकॉज उसकी वजह से जो फाइनल गुड की वैल्यू है, सॉरी, उसकी जो वैल्यू है फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ मर्ज नहीं की जा रही, राइट. नाउ इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड. जो इंपोर्ट्स होते हैं हमारे कहते हैं वो सेपरेटली इंक्लूड नहीं किए जाते. क्यों? इफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज ऑलरेडी गिवन,
then the value of imports is not included separately in the calculation of national income. It is because the value of intermediate consumption already includes the value of import, right? However, if the question specifies the domestic purchases separately, then the value of imports will be added, right? कहते अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए परचेज यूज़ कर रहे हैं, सो कहते उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ऐड ऑन कर दी. फॉर एग्जांपल हमने फ्लावर कितने का लिया था, 30 रुपीज़ का लिया था बेक करने, बट ब्रेड कितने में सेल किया, 50 रुपीज़ का, राइट? सो उस 50 रुपीज़ में जो ये 30 की वैल्यू थी वो ऑलरेडी आ चुकी है. सो जो भी चीज़ इसने एज अ फ्लावर जो इंपोर्ट किया था उसकी वैल्यू क्या है, इसने सेपरेटली तो नहीं ऐसे ऐड ऑन करी, राइट? वो इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है. देयरफॉर वी कैन से दैट इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, राइट? फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट्स कितने थे हमारे 400, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी थी हमारी 1600. As the imports of the country are already included in the value of intermediate consumption for the calculation of national income, so हमारी intermediate consumption कितनी होगी 1600, not 2000, राइट? जो 1600 बनाने के लिए वो 400 रुपीज़ पहले ही एड ऑन इसमें हो चुके हैं, सो ये एक्स्ट्रा दोबारा से एड ऑन नहीं होंगे. क्लियर? केस 2, purchase of raw material 800, imports 100. In this case also the value of purchase of raw material is given, imports will not be included. हमारे जो raw material का purchase है वो पहले से ही given है, so therefore हमारे imports क्या है, include नहीं होंगे. So intermediate consumption कितनी होगी, purchase of is equals to raw material, right? Now third case, imports are 200 rupees, purchase of raw material from domestic firm rupees 1000. In this case the imports will be included in the value of intermediate consumption because the purchase of raw material from domestic firm is mentioned separately. नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट्स अलग दिए हुए हैं एंड जो हमने डोमेस्टिक फॉर्म से रॉ मटेरियल परचेज किया वो क्या है, स्पेशली गिवन है. सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स को क्या करेंगे, सेपरेटली इंक्लूड करेंगे, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, the market value of all the goods and services produced within a country during a period of 1 year is known as value of output. जितनी भी goods and services produced की गई हैं उनकी market value of a period of 1 year. Different ways of calculating the value of output are as follows. When the whole output is sold in a financial year, then total value of output will be equal to the total sales of the output. जब हम कहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में अपना जितना भी हमने प्रोडक्शन करी है वो टोटल आउटपुट हम लोग सेल कर देते हैं, सो उस केस में हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल हो जाती है, इज इक्वल्स टू सेल्स, राइट? When the whole output is not sold in the financial year, then the value of output will be equal to the sum of sold output and the unsold stock of output, right? कि अगर हम कहें कि हमने क्या किया, हाफ अपनी आउटपुट को सेल किया बट हाफ हमारे पास अभी भी पेंडिंग है, सो अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इन एंड इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक, राइट? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट उस केस में क्या होगी, हमारी टोटल सेल्स जितनी की है प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी जितना कि हमारा स्टॉक बचा हुआ है. When the value of output sold is not given directly, then the value of output will be calculated by first determining the sales value. अगर कहते वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें सेल्स एग्जैक्टली नहीं गिवन कि कितनी हमारी सेल्स हुई हैं, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपनी सेल्स की वैल्यू, क्वांटिटी कितनी हमने सेल करी है मल्टीप्लाई किस प्राइस पे सेल हुई है प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि जितना स्टॉक हमारे पास अभी भी पेंडिंग है, राइट? नाउ एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड. अभी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं सेपरेटली इंक्लूड करने, if the value of sales is already given then the value of exports are not included separately in the value of output.
However, in the case of open economy, the value of sales includes both exports and domestic sales. राइट, एक्सपोर्ट्स कितने दिए हुए हैं 500 एंड सेल्स कितनी हमारी 1000. सो द वैल्यू ऑफ सेल्स इज ऑलरेडी गिवन, सो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को ऐड ऑन नहीं करेंगे. सो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेल्स वैल्यू. राइट, नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं हमारे पास 100 रुपीज एंड डोमेस्टिक सेल्स कितनी हुई है हमारे पास 800 रुपीज. अब now in this case the domestic sales is given separately, therefore the value of exports will be added in the value of output. because ये क्या है, हमारी डोमेस्टिक सेल्स हैं, बट एक्सपोर्ट्स क्या हो गई हमारी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन सेल्स. सो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सेपरेटली एड ऑन करेंगे इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट. राइट, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिड मेथड. नाउ वैल्यू एडिड मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप is to recognize and group all the producing units of an economy into primary, secondary and tertiary sector. right, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको सबसे पहले हमने डिवाइड करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स में. सेकेंड स्टेप, the second step is to calculate the gross domestic product at market price. उसके लिए gross domestic product at market price में हम क्या करेंगे, summation of all the market prices at different sectors like gross value added at market price at primary sector, secondary sector and tertiary sector. So this is gross domestic product at market price. Now calculate, हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है. सो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिडक्ट डेप्रिसिएशन एज वेल एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे. सो वी गेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ फोर्थ स्टेप टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड ऑन कर देंगे. सो दीज आर द बेसिक सिंपल स्टेप्स टू कैलकुलेट वैल्यू एडिड मेथड. राइट, सो ये अभी हमने कर ही लिया. सबसे पहले तीनों सेक्टर्स के हम लोगों ने ऐड ऑन कर लेनी है. सो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. उसमें से डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे. सो वी गेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड ऑन करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. वी गेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. राइट, नेक्स्ट नाउ प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड. कि वैल्यू एडिड मेथड में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कि कौन कौन सी आइटम्स हमें ऐड ऑन करनी है, कौन सी नहीं ऐड ऑन करनी. इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडिड टू द नेशनल इनकम. राइट, बिकॉज जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स में ऐड ऑन कर लेते हैं. सो जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होगी उनको क्या है, हम लोग सेपरेटली नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. As the value of intermediate goods is already added to the value of final products, they should not be added to the national income. The inclusion of the value of intermediate goods again to national income will result in double counting. इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी. राइट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस like sale and purchase of second hand goods must not be included. राइट, सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज वो क्या है, सेकेंड हैंड है, यानी वो फर्स्ट हैंड पहले परचेज की जा चुकी हैं. राइट, सो उनकी काउंटिंग हमने नेशनल इनकम में ऑलरेडी कर दी होती है. The value of second hand goods should not be included in national income as these goods are already counted in the year they were produced. Adding the value of these goods again will disrupt the current flow of goods and services. However, any kind of brokerage fees or commission paid on any transaction of such products should be included in the calculation of national income. Right? कोई भी उस पर ब्रोकरेज फीस या कमीशन पेड ऑन किया जाएगा वो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस.
नेक्स्ट, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोडक्शन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेल्फ कंजम्पशन होगी यानी हमने खुद के लिए जो सर्विसेज क्या है ली हैं वो क्या होगी, इंक्लूड नहीं होंगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक हाउसवाइफ्स, therefore the production of domestic services is not included in the calculation of national income. These types of services are produced and used within a household and do not enter the marketplace, therefore these are considered as non-market transactions. However, paid services like maids, drivers, etc. should be mentioned clearly in the national income as their market value can be easily determined. Right? कि जो हाउस वाइफ्स कहते घर पे काम करती हैं, राइट। अब हमने कोई मदर है अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं घर पे, ट्यूशन मतलब पढ़ा रही हैं घर पे, सो उनको उसके लिए उनको कोई फीस तो पे नहीं करता, उनके बच्चे नहीं पे करते, राइट। उनके लिए उसके लिए उनको कोई फीस नहीं मिलती। जो हाउस वाइफ्स हैं अपने घर का काम करती हैं उसके लिए भी उनको कोई फीस नहीं मिलती। सो ये क्या है, ये वाली जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं इनको क्या है हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हाउएवर अगर हम लोग जैसे मेड होगी उनके लिए उनको पे करते हैं जो सैलरी, वो क्या होगी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, राइट। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स जो हम लोग अपनी गुड्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं उनको क्या है इंक्लूड किया जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स contributes to the output of the financial year, therefore these are added to the national income. Estimated value of houses owned by people should be included, right। कि किसी के घर की वैल्यू जो होगी उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। People living in their own houses do not pay rent but enjoy the same housing services as received by people living in houses on rent. Therefore, the value of the houses owned by people is included in national income, right? कि जो लोग अपने घर में रहते हैं उनको कोई रेंट वगैरह तो पे नहीं कर रहा, सो इसलिए उनकी वैल्यू भी एड ऑन की जाएगी नेशनल इनकम में। For this, the value is determined on the basis of an estimation of the rent of a similar house or accommodation in the market. This estimated rent is also known as imputed rent, right? Change in the stock or inventory must be included. The change in the value of opening and closing stock or inventory of an economy is also included in the calculation of national income. In other words, the net increase in the inventory of an economy is included as a part of capital formation in the national income, right? जो भी हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक में चेंजेस होंगे वो भी एड ऑन किए जाएंगे और वो कहाँ पे इंक्लूड होगी, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नाउ व्हाट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, राइट। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है? A situation in which the value of an output when passing through its production stages it's counted more than once, right। जब वो different production stages से एक प्रोडक्ट क्या करता है पास बाय होता है, सो उस टाइम पे जब उसको एक more count is counted more than once, so it is a problem of double counting. A product passes through various stages of production before reaching the final stage. When the value of a product is calculated at each stage of production, it is more likely to add the cost of input more than once. This situation leads to double counting. While calculating national income, the problem of double counting occurs when the value of intermediate goods is also included with the value of final products, right? जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? बिकॉज क्या होता है जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू को क्या किया जाता है, सेपरेटली ऐड ऑन किया जाता है, वेदर कि फाइनल गुड्स को भी हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। फाइनल गुड्स में पहले ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है, बट अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी सेपरेटली ऐड ऑन कर देंगे सो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, a farmer produces wheat in his fields and sell it for 200 to a flour mill, right। एक आटे वाली चक्की को कहते हैं उसने क्या किया, अपनी जो कनक है उसको 200 रुपीज में बेच दिया। द मिलर ने क्या किया, उसको उस कनक से आटा बनाया एंड सेल्स इट टू अ बेकर फॉर 500, राइट। व्हीट से क्या किया उसने, फ्लावर बनाया और उसको क्या किया, बेकर को बेच दिया फॉर 500।
Ultimately, the baker prepares biscuits from that flour and sells them to the consumers for final consumption at a price of 700. Right? अभी बेकर ने क्या किया, उससे बिस्किट्स बनाए एंड जो फाइनल कंजम्पशन थी कंज्यूमर्स की, राइट, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 700. फॉर फार्मर वीट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फार्मर के लिए वीट उसका फाइनल प्रोडक्ट था यानी 200 रुपीज. एंड ही हैज नॉट स्पेंड एनी इंटरमीडिएट कॉस्ट, और उसने कोई भी कॉस्ट, बिकॉज उसको वीट उगाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, सो उसकी क्या होगी, टोटल वैल्यू कितनी हुई, 200. अभी मिलर के लिए क्या था फाइनल प्रोडक्ट, आटा, बट उसके लिए, राइट, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या था, फ्लावर, जो कि उसने 500 रुपीज में सेल किया. बट उसके लिए उसकी इंटरमीडिएट गुड क्या थी, दैट इज वीट, जिसके लिए उसने 200 रुपीज स्पेंड किए थे. राइट, he has spent 200 on wheat as an intermediate good. Therefore, the value added at this stage is rupees 300. Right? Now, for a baker, the biscuit is the final product, that is 700. And he has spent 500 on flour as an intermediate goods. अब उसने आटे के लिए, जब उसने बिस्किट्स बनाने थे तो उसने आटे के लिए कितना पे किया, 700. So उस केस में therefore the value added at this stage is rupees 200, that is 700 minus 500. Right? So this is the example of value added. Now ये लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट. फार्मर ने क्या किया, वीट उगाई, वीट सेल की टू द मिलर फॉर रुपीज 200. मिलर ने क्या किया, फ्लावर फॉर रुपीज 200 टू द बेकर, एंड बेकर ने क्या किया, कस्टमर्स को बिस्किट सेल किए. राइट, सो ये क्या हो गया हमारा पूरा साइकिल. फाइनल प्रोडक्ट वीट क्या था, फाइनल प्रोडक्ट था फॉर द फार्मर. राइट, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, इनपुट की कोई वैल्यू नहीं थी, सो हमारी कितनी वैल्यू एड ऑन हुई, 200 रुपीज. फ्लावर, जब मिलर के लिए फ्लावर था उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, बट उसने इंटरमीडिएट गुड कितने की परचेज करी थी, 200 रुपीज की, सो कितनी वैल्यू एड ऑन हुई, रुपीज 300. नाउ फाइनल गुड क्या था, बिस्किट एट रुपीज 700, बट इंटरमीडिएट गुड क्या थी, 500 रुपीज, दैट इज फ्लावर, सो वैल्यू कितनी एड ऑन हुई, रुपीज 200. By adding the value of outputs of the farmer, miller and baker, the value of output will be 1400. राइट, अगर हम सबको दोबारा से एड ऑन कर देते हैं सो वैल्यू कितनी बन जाती है, 1400. However, these values of output consist of value of intermediate goods. But इसमें पहले से ही intermediate goods की value add on है. Therefore, the value of flour consists of value of wheat. Similarly, value of biscuits consists of value of flour. It shows that the value of wheat and flour are counted twice. Once as the value of output and other is termed as time of intermediate goods. This leads to the problem of double counting. Right? How to avoid double counting? There are two alternatives available for avoiding double counting. First one is final output method. The method of final output says that only the value of final goods should be added in the determination of national income. Right? सो इन दिस केस अगर हम फाइनल आउटपुट मेथड की बात करें, सो हमने क्या करना है, नेशनल इनकम को जब हम डिटरमाइन करेंगे सो हम क्या करेंगे, ओनली बिस्किट की जो आउटपुट वैल्यू है वो ही कंसीडर करेंगे. सो इन द अबव एग्जांपल, यूजिंग द मेथड ऑफ फाइनल आउटपुट, ओनली द वैल्यू ऑफ बिस्किट दैट इज 700 एट विच दीज आर सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर्स विल बी टेकन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. राइट, सो ओनली जो फाइनल आउटपुट की वैल्यू है उसी को ही कंसीडर किया जाएगा टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड. The method of value added says that the sum of value added at each stage of production of the final good should be added in the determination of national income. कि जितनी वैल्यू एड ऑन होगी हमारी टोटल में, फॉर एग्जांपल पहले 200 रुपीज का फ्लावर था, उसने 500, तो कितनी वैल्यू एड ऑन हुई, 300. सो ओनली 300 रुपीज एड ऑन होंगे, ना कि 500 रुपीज एड ऑन होंगे. राइट,
सो ये कहते हैं हमारा वैल्यू एडिड मेथड. इन द अबव एग्जांपल, the sum of value added at each production unit by the farmer, miller and baker worth 200, 300 and 200 respectively should be added, right? Therefore the value of taken for the determination of national income will be 700, right? So हमने क्या किया, टोटल जितनी भी वैल्यू एड ऑन हो रही है उसको कंसीडर करेंगे. सो हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल गुड की वैल्यू, राइट? सो दीज आर द टू मेथड्स to avoid double counting problem. First one is final output method and second one is value added method, right? Next आ जाता है हमारा expenditure method of calculating national income. Expenditure method क्या होता है? In this method the income is calculated as the aggregate of all expenditure. जो भी household firms, government और foreigners क्या करेंगे, expenses अपने incur करेंगे. It is assumed that all the factor income earned is spent in the form of expenditure incurred in the production of goods and services and circulated by the businesses in the economy, right? जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, वो क्या होगी हमारी नेशनल इनकम, राइट? जितना भी एक्सपेंडिचर हम फर्म्स और कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, इनकर कर रहे हैं. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम. नाउ कंपोनेंट्स क्या होते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स में क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट? सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर कि कहाँ कहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट और जो फॉरेनर्स हैं वो खर्चा कर रहे हैं. नाउ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? It is the summation of the total final household consumption expenditure and final consumption expenditure of other private non-profit institutions on various types of consumer goods and services, including durable goods like houses, as any expenditure incurred on the purchase or construction of houses occupied by owners comes under gross residential construction investment as capital formation, non-durable goods, semi-durable goods and services, right? कहते जो भी फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और कोई भी नॉन प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या आ जाता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें कि ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाती हैं, नॉन ड्यूरेबल भी आ जाती है, सेमी ड्यूरेबल भी आ जाती हैं एंड सर्विसेज भी आ जाती हैं. It also includes all the domestic and international expenditures incurred by citizens of a country, right? जो कोई भी domestic और international expenditures हैं वो भी include होते हैं. This means that if a resident of India consumes anything even on foreign land, it will add up in this component of expenditure, right? कहते कोई भी रेजिडेंट है अपने इंडिया का वो क्या कर रहा है, फॉरेन लैंड में मान लो फॉरेन कंट्री में जाके कुछ भी कंज्यूम कर रहा है तो वो भी इसमें एड ऑन होगा, राइट? सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कि कोई भी नॉन प्रॉफिट, जहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. द गवर्नमेंट स्पेंड्स फॉर्च्यून्स ऑन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज लाइक डिफेंस, एजुकेशन, रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज ऑन वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, राइट? जो भी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है डेवलपमेंट पे, मेंटेनेंस पे, वेलफेयर स्कीम्स पे, वो किस में इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Thus, this component measures the expenditure incurred by the government of an economy on various services like intermediate consumption of government, direct purchases
from abroad for embassies and consuls located abroad minus sale of goods and services produced by general government, right? So ये क्या होगा हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। It refers to the expenditure incurred in the purchase or addition of capital stock of an economy by the production unit, right? कोई भी हमारी कहते कैपिटल स्टॉक में परचेजेस हो रहे हैं या एडिशन हो रहे हैं, वो उस पे जो एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है वो क्या होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। It is viewed as an investment made by the production firms on the domestic territory, therefore often referred to as gross investment, right? It is further subdivided into two components: gross fixed capital formation and inventory management, right? Gross fixed capital formation plus inventory management, or gross business fixed investment plus gross residential construction investment plus gross public investment plus inventory investment, right? Now ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट परचेज किया जा रहा है, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस बाय द हाउस होल्ड एंड इन जनरेटिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ब्रिजेस रेलवेज एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। ये क्या हो जाएगी? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। नाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा? इज द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, राइट? It is viewed as an investment as the good has been produced but not has been consumed, right? गुड स्टॉक्स में क्या आ जाता है कि गुड्स अभी प्रोड्यूस की जा चुकी हैं बट उनकी कंजम्पशन अभी नहीं हुई है, राइट? सो ये क्या आ जाता है हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, नेट इंपोर्ट्स क्या होते हैं? An economy often trades goods through exports and imports with other economies, right? गुड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट तो हमारी कंट्रीज में चलते ही रहते हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन ईयर। एक्सपोर्ट्स आर द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, राइट? एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? जो हम अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं, यानी डोमेस्टिक गुड्स को फॉरनर्स यूज कर रहे हैं। एंड सिंस दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन डोमेस्टिक लैंड इट इज एडिड टू द टोटल आउटपुट। ये हमारी डोमेस्टिक लैंड पे, हमारी इंडियन कंट्री पे प्रोड्यूस की गए हैं, सो ये क्या होगा? एड ऑन होगा टोटल आउटपुट में। इंपोर्ट्स क्या है? आर द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स एट as it is produced on foreign land, they must be excluded from the total output of the domestic economy. इंपोर्ट्स क्या हो गए? हमारे फॉरेन लैंड पे प्रोड्यूस किए गए हैं, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किए गए, हम सिर्फ उस पर कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, उन पे एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं। सो ये क्या होगा? टोटल आउटपुट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके कि हम अपनी नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो स्टेप 1, the first step of expenditure method is the identification of economic units operating within the country, जिसमें क्या आ जाएगा? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, नेमली हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन लैंड्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासीफाई इकोनॉमिक यूनिट्स अंडर फाइनल एक्सपेंडिचर, लाइक कोई भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है या नेट एक्सपोर्ट्स है। सो इन सबको ऐड ऑन कर देंगे, सो वी गेट फाइनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट स्टेप, नाउ कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? The fourth step and the final step is to calculate national income, and to calculate national income, addition of net factor income from abroad
with the domestic income, right? So हमारी क्या आ जाएगी, national income और net national product at factor cost, right? So ये है हमारा expenditure method. टोटल कंजम्पशन को जब हम ऐड ऑन कर देते हैं, सो वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वी गेट डोमेस्टिक इनकम. And from domestic income, if we add on net factor income from abroad, we get national income or net national product at factor cost. Now, precautions of expenditure method. What are the various precautions while calculating national income? फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट? जैसे कि हमने वैल्यू एडिड मेथड में देखा, जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड. टू अवॉइड डबल काउंटिंग, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट? नेक्स्ट आ जाता है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक डेट्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर आर ए मेयर टूल एंड नॉट अ एक्चुअल फिजिकल गुड, राइट? ये क्या है, सिर्फ पेपर वर्क होता है, पेपर्स पे शो किए जाते हैं, बट ये एक्चुअली और फिजिकल कोई गुड नहीं है. देयरफॉर ये क्या है, इनको हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता. However, any brokerage or commission on the sale and purchase of such kinds of financial statement is included in national income as it is a productive service. Clear? Next, transfer payments are not included. Since transfer payments do not create any value addition in the economy, nor it is connected to any production activity, therefore national income में transfer payments को भी include नहीं किया जाता, right? Next, purchase of second hand goods will also be not included because second hand goods जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसी टाइम उनकी क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है नेशनल इनकम में. सो जब हम सेकंड हैंड गुड्स को परचेज करता है कोई भी कंज्यूमर, तो उस टाइम पे नेशनल इनकम में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता. Expenditure on the second hand goods has already been included in the national income at the time of their initial purchase. Therefore, purchase of these type of goods does not affect the circular flow of goods and services in the economy. Hence, is not included in the national income. Right? Next आ जाता है हमारा expenditure on own account production will not be included. जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज लाइक इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फ्री सर्विसेज फ्रॉम द जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, राइट? ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी ओनर अपने हाउस पे कोई खर्चा कर रहा है, राइट? कोई ओनर है हाउस का, वो अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, सो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या है, नेशनल इनकम में कंसीडर किए जाएंगे. कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन की जाती है उनको भी इंक्लूड किया जाता है. फ्री सर्विसेज कोई भी हमें गवर्नमेंट से मिल रही हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है. प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कि हाउस होल्ड की तरह सर्व कर रही हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है. सो दीज आर द वेरियस बेसिक expenditures that are included in national income of the economy, right? So this is it for today's video. कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनकम मेथड को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, राइट? सो stay tuned for tomorrow. If you like my videos, please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.